परशुराम जी महाराज महर्षि जमदग्नि के पुत्र हैं और महर्षि जमदग्नि भी वन में रह करके अहिंसा धर्म में का पालन करते हुए जो है तपस्या कर रहे थे। वही कथा वहां पर भी पढ़ने को मिलती है कि जो है देश का राजा उस समय सहस्त्रार्जुन वन में वहां विहार करने के लिए निकला, शिकार करने के लिए निकला और जमदग्नि जी महाराज के आश्रम में जा करके प्रणाम किया आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से। और वहां भी संत ने राजा का विशाल भव्य स्वागत किया। अब सहस्त्रार्जुन के हृदय में भी यही जिज्ञासा और वही कथा आती है कि जमदग्नि जी ने बताया कि ये सारा स्वागत सत्कार जो है वो कामधेनु गाय का सुफल है। और सहस्त्रार्जुन के अंतःकरण में भी लोभ की वृत्ति जागृत हुई और उन्होंने जब मांग की जमदग्नि जी ने अस्वीकार कर दिया और तब सहस्त्रार्जुन ने आक्रमण किया पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ। और क्या हुआ कि यहाँ पर जिस अहिंसा व्रत का पालन महर्षि जमदग्नि जी कर रहे थे उस यहाँ अहिंसा हिंसा के समक्ष परास्त होती हुई दिखाई दे रही है। राजा सफल हो गया, महर्षि जमदग्नि का सिर काट दिया और वहां से कामधेनु को ले करके विजेता के रूप में अपने राजमहल को चला गया। परशुराम जी महाराज उस समय वहां पर उपस्थित नहीं थे जब ये घटना घटित हुई। जब वे वहां पर पहुंचते हैं और उन्होंने देखा कि ऐसी निर्मम हत्या एक निर्दोष अहिंसा पालन करने वाले महात्मा की हुई एक शस्त्रधारी के द्वारा और शस्त्र के सामने अहिंसा परास्त हुई। इतनी घोर प्रतिक्रिया भगवान परशुराम जी के अंतःकरण में हुई कि उन्होंने उसी क्षण निर्णय कर दिया कि अहिंसा से काम नहीं चलेगा, मुझे शस्त्र का उत्तर शस्त्र से देना पड़ेगा। और उसी समय उन्होंने अपना परशु उठा लिया और उस फरसे के द्वारा केवल परशुराम जी को ही दंडित, सहस्त्रार्जुन को ही दंडित नहीं किया पर समस्त क्षत्रिय राजा, पुराणों में विभिन्न प्रकार की कथा आती है, अनेक बार जो है परशुराम जी महाराज ने उन सब का वध कर दिया कि अगर मूक होकर के आप दृष्टा बन करके रह गए तो भी आपने जो है ये समर्थन किया है और इसलिए आप भी दंड के भागी है। तो ये जो दो महापुरुष है हमारे सामने, क्योंकि जिस प्रश्न पर हम चिंतन मंथन कर रहे हैं कि श्रेष्ठ किसे कहा जाए, जो धर्म का पालन हमें करना है, अहिंसा श्रेष्ठ है कि हिंसा श्रेष्ठ है। और जब हम अपने शास्त्रों की ओर देखते हैं तो सनातन धर्म की विडंबना क्या है, कोई एक ग्रंथ नहीं है हमारे यहाँ। अन्य धर्मों में तो मान लीजिए कि अगर क्रिश्चियन धर्म है तो एक बाइबल है उनके पास और इस्लाम धर्म है तो एक कुरान है, पर यहाँ तो चाहे श्रुति हो चाहे स्मृति हो, जहाँ हजारों सैकड़ों की संख्या में ग्रंथ है। श्रुतिश्च भिन्ना स्मृत्यश्च भिन्ना श्रुतिर्विभिन्ना। तो फिर क्या किया जाए, इतने ग्रंथ और सब में परस्पर विरोधी बातें पढ़ने को मिलती है, हम लोग क्या करें। तो यही कहा भगवान वेदव्यास जी ने कि महाजनों ये न गतश्च पंथा, महापुरुषों का अनुगमन करिए। पर महापुरुष भी एक दो हो तो हम उसका अनुगमन करें। यहाँ महापुरुषों की भी संख्या इतनी बड़ी है
और यहाँ दोनों ही महापुरुषों का दृष्टांत आपके सामने रखा है। ऐसी स्थिति में ये जो दो महापुरुष है, ये दो चिंतन के प्रतीक अगर हम देखें और दोनों में जो विरोधाभास है, इन दोनों में समन्वय अगर किसी ने स्थापित किया है तो वे इस त्रेता युग में जो अवतार हुआ है वो हमारे भगवान श्री राम के द्वारा प्रकट हुआ है। भगवान श्री राम की लीला में आप देखते हैं कि दोनों महापुरुषों का मिलन जिस भूमि पे होता है, केंद्र में भगवान श्री राम है। और किस तरह से भगवान श्री राम ने एक नया जीवन दर्शन संसार के समक्ष प्रकट किया, क्योंकि किसी एक घटना से प्रभावित होकर जो निष्कर्ष निकाला जाए वो निष्कर्ष निश्चित रूप से अधूरा होगा। मान लीजिए कि किसी एक बुरे व्यक्ति को सफल होते हुए आप समाज में देखें और आप ये निर्णय कर दें कि भाई बुराई के द्वारा ही सफलता प्राप्त हो सकती है। दूसरे व्यक्ति ने देखा कि एक अच्छा व्यक्ति अपनी अच्छाई के द्वारा सफल होता जा रहा है, तो उससे प्रेरित होकर के उन्होंने निर्णय कर दिया कि अच्छाई के द्वारा ही जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। तो किसी एक घटना से ही प्रभावित होकर के अगर हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो वो निष्कर्ष एकांगी होगा, पूर्ण नहीं होगा। पर हमारे प्रभु भगवान श्री राम का जो जीवन दर्शन है, भगवान श्री राम हिंसक है कि अहिंसक है? क्योंकि हम सब अयोध्या वासी होने के नाते मैंने कहा हमारे पर दूनी जिम्मेदारी है। ये राम की प्राकट्य भूमि नहीं, राम राज्य की प्राकट्य भूमि नहीं, रामचरित मानस की भी प्राकट्य भूमि है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि त्रेता में भगवान श्री राम ने अवतरित होकर के जो कीर्तिमान स्थापित किया वही सामर्थ रामचरित मानस में भी है और उसके द्वारा आज भी हो सकता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो साम्य देखिए, बड़ा विलक्षण ताना बाना है। भगवान राम की प्राकट्य भूमि भी तिथि भी नवमी है और रामचरित मानस की प्राकट्य तिथि भी रामनवमी भी है। नवमी भौम वार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तो भगवान श्री राम हिंसक है कि अहिंसक है? अगर प्रभु की लीलाओं की समीक्षा करें तो भगवान के श्री विग्रह में हम देखते हैं कि वे धनुष बाण धारण करते हैं और धनुष जो है वो एक शस्त्र है। शस्त्र के द्वारा संहार किया जाता है और भगवान श्री राम अपनी लीला में इस शस्त्र का भी प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। वहां विभिन्न जो है राक्षसों के साथ उनका वध करने के लिए प्रभु ने इस धनुष का प्रयोग किया है। तो क्या हम भगवान श्री राम को हिंसक मान ले? और अगर हिंसा ही श्रेष्ठ है तो फिर अहिंसा अनुपयोगी है क्या जीवन में? क्योंकि ऐसे भी महापुरुष है, भगवान कपिल, भगवान महावीर। आपके लिए कठिन तो नहीं हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? सब हमारे साथ चल रहे हैं, कुछ गंभीर तो नहीं हो रहा है? भगवान गौतम बुद्ध, ये सारे महापुरुष हैं जिन्होंने अहिंसा को अपने जीवन में स्वीकार किया।